Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। 2025 का फर्स्ट वीक हमारे लिए काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ रहा, जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में हमें 1% के आसपास के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। ब्रॉडर इंडिसेस मिड कैप और स्मॉल कैप हमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मिड कैप में 1.6% के पॉजिटिव गेन्स और स्मॉल कैप में 1.39% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मिक्स रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब आधे परसेंट के करीब का दबाव हमें देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी में 2.5% के लॉसेज हमें देखने को मिले। निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट फ्लैट था, तो वहीं निफ्टी ऑटो में 3.5% से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले। निफ्टी फार्मा 1% मजबूत रहा। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 2.5% के पॉजिटिव गेन्स और निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी करीब 3/4% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूके का जो फुटसी इंडेक्स है, वहां पर करीब हमें 1% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। बाकी सभी मेजर इंडिसेस, जिसमें से कुछ इंडिसेस हमारे लास्ट वीक में मार्केट हॉलिडे के पर थे न्यू ईयर के चलते, लेकिन ओवरऑल हमें एक इन रेड ट्रेड होते हुए सभी इंडिसेस दिखाई दिए। जहां पर यूएस के मेजर इंडिसेस, तीनों ही इंडिसेस डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नेस्डेक में करीब आधे परसेंट के लॉसेस हमें देखने को मिले। निकई का बाजार 1% कमजोर रहा। शंघाई में हमें 5.5% के बड़े कट्स हमें देखने को मिले। हैंगसेंग 1.5% के डाउनसाइड के साथ इस वीक के क्लोज में बंद रहा। डेक्स और कैक में भी करीब 1% से लेकर 1/4% के नेगेटिव गेन्स हमें देखने को मिले। वीकली टॉप गेनर्स की सबसे पहले बात करें तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। ऑयल क्रूड ऑयल में तेजी बनने के कारण ऑयल इंडिया और ओएनजीसी पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। ऑयल इंडिया में 13% के पॉजिटिव गेन्स और ओएनजीसी में 9% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। इंद्रप्रस्थ गैस में हमें 13% के पॉजिटिव गेन्स देखने मिले ड्यूरिंग द वीक। डीमार्ट यानी कि अवेन्यू सुपरमार्ट्स की स्ट्रॉन्ग Q3 गाइडेंस के चलते 13% के गेन्स हमें डीमार्ट के शेयर में देखने को मिले। वोडाफोन आइडिया को एक बैंक से राहत मिली है, तो उसमें भी करीब 10.5% से ज्यादा के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी 10.5% से ज्यादा के पॉजिटिव गेन्स रहे। वहीं अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो साइंट में 8% के लॉसेज हमें देखने को मिले। जिंदल स्टेनलेस स्टील 8% के लॉसेज। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 8.5% के लॉसेज। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5.5% डाउन साइड में रहा। अपोलो टायर्स में 5.5% और दीपक नाइट्राइट के शेयर में भी 5% की गिरावट ड्यूरिंग द वीक हमें देखने को मिली। मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा की बात करें तो 11,000 करोड़ से ज्यादा की हमें एफआईआईज की तरफ से कैश में सेलिंग देखने को मिली। डीआईआईज की तरफ से 9,254 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। नेट 1,788 करोड़ का कैश मार्केट से आउटफ्लो रहा। एफआईआईज की एक्टिविटी की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें शॉर्ट्स देखने को मिले, तो वहीं इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में हमें लॉन्ग्स देखने को मिले एफआईआईज की तरफ से। निफ्टी विक्स ड्यूरिंग द वीक करीब 1% के कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया, 13.59 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के ऑप्शंस डाटा पे आते हैं तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 21,850 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,500 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 24,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 24,200 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,700 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,500 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.72 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑप्शंस डाटा में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में 43,500 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 51,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 51,500 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओआई ऑन द पुट साइड 42,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ हमें दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.83 पर है। नेक्स्ट वीक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट Q3 के अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी सेकेंड हाफ में। सबसे पहले 8 जनवरी को विप्रो और 5 पैसा के रिजल्ट्स आएंगे। 9 जनवरी को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, कर्नाटका बैंक और जीटीपीएल हाथवे के नंबर्स आएंगे। 10 जनवरी को आनंद राठी वेल्थ, जीएनए एक्सेल्स और आदित्य बिरला मनी के नंबर्स आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर में इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो सबसे पहले 6 जनवरी को इंडिया का सर्विसेज पीएमआई डाटा आएगा दिसंबर मंथ का। यूएस का भी सर्विसेज पीएमआई दिसंबर मंथ का डाटा 6 जनवरी को आएगा। 7 जनवरी को यूएस में नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा। जोल्स जॉब ओपनिंग्स का डाटा भी यूएसए में 7 जनवरी को आता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके बाद 9 जनवरी को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स,
9 जनवरी को ही एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स आएंगे और साथ ही में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाईओवाई नवंबर मंथ का हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद 10 जनवरी को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज को लास्ट वीक हमने एक सक्सेसफुली सस्टेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमने जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी वहां पर फेल रहा। तो यहाँ से कोई भी अपमूव अगर मिलता है तो निफ्टी में 24,350, 24,600 और 24,800 का लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वहीं सपोर्ट जो निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो 23,900, 23,500 और 23,250 के लेवल पर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड हो रहा है। कोई भी अपमूव यहाँ से बैंक निफ्टी को 51,900, 52,500 और 52,800 तक के अपमूव्स दिखा सकता है। तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलेगा ड्यूरिंग द वीक वो 50,650, 50,400 और 49,800 के लेवल पर मिलता हुआ दिखाई देगा। टॉप सेक्टर टू वॉच की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो में एक फॉलिंग चैनल पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया लास्ट डे हमारे बैंक निफ्टी ऑटो ने। तो जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है निफ्टी ऑटो, एक बड़ा अप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। वहीं साथ में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ में नेक्स्ट वीक में निफ्टी आईटी भी हमारे रडार पर रहना चाहिए। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले एवी कैपिटल फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 187 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 196 रुपीज के टारगेट्स और 181 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 7,300 रुपीज के नीचे, 6,950 रुपीज के टारगेट्स और 7,550 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एयू बैंक फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 568 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 600 रुपीज के टारगेट्स और 540 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने सक्सेसफुली 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। कोई भी अपमूव यहाँ से निफ्टी को 24,350 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ ले जाएगा। वहां से अगर कोई भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस रेजिस्टेंस लेवल का, तो 24,800 नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है। तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निफ्टी का रहेगा वो 23,900 के लेवल पर रहेगा। तो वहीं बैंक निफ्टी भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो 50,650 के आसपास रहेगा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो 51,900 के लेवल पर देखने को मिलेगा। दो सेक्टर्स हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए रडार पर रहेंगे, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी। थैंक यू।